हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 चैप्टर 4 प्रभु तेरे मन की जानो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता सुभद्रा कुमारी जी हैं। आइए हम इसे पढ़ते हैं। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं, प्यार असीम अमीट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूँगी, यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुँचा ना सकूँगी। प्रस्तुत कविता में कवि कह रही हैं कि जिस तरह से पुराने समाज में फैली छुआछूत की समस्या को लेकर प्रभु के सामने कहते हुए कि अछूतों को मंदिर में आने का अधिकार नहीं है, समाज में उन्हें मंदिर में पूजा करने की इजाज़त नहीं देता। वे स्वयं को अछूत स्त्री के रूप में रखते हुए कहती हैं कि मुझे मंदिर आने का अधिकार नहीं है, लेकिन देवता इससे मेरा प्यार कम नहीं होगा। उनका प्यार असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन फिर भी वे देवता के पास जाने में असमर्थ हैं। वे अपनी छोटी सी पूजा प्रभु के चरणों तक पहुंचा नहीं पाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। मैं गरीबनी किस तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। प्रस्तुत कविता में कवि कह रही हैं अपनी इस दुविधा के कारण वे अंधेरी रात में लोगों से छिपती छिपाती हुई मंदिर के लिए निकलती हैं, ताकि वे प्रभु के चरणों में अपनी पूजा अर्पित कर सकें। वे अपनी अधीरता प्रभु को दिखाने आई हैं, मतलब वे अपनी परेशानी बताने आई हैं। वे गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से पूजा का सामान एकत्रित करके मंदिर के द्वार तक पूजा की अभिलाषा यानी आशा लेकर आई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टुक टुक कर डाला। प्रस्तुत कविता में कवित्री कह रही हैं कि मंदिर के द्वार पर खड़ा पुजारी उन्हें कह देता है कि यह तुम्हारा भगवान नहीं है। अछूत का मंदिर और उनका भगवान यहाँ से दूर कहीं है। कवित्री पुजारी की बात सुनकर तिलमिला जाती हैं, मतलब परेशान हो जाती हैं। उनके मन में विद्रोह की ज्वाला यानी गुस्सा आने लगता है। पुजारी इस कठोरता पर अचरज करते हुए वे सोचती हैं कि मनुष्य ने ईश्वर को भी टुकड़ों में बांट दिया है। मतलब वो हक्का बक्का हो जाती हैं कि मनुष्य ने ईश्वर को भी टुकड़ों में बांट दिया है। कवित्री इस कठोर समाज के बंधनों से मुक्त होते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आपको भी टुकड़ों में बांट दिया है मनुष्यों ने। आइए आगे बढ़ते हैं। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब यह न सह न सकूंगी, यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी, इससे रह न सकूंगी। ईश्वर भी दो हैं यह मानूं, मन मेरा तैयार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्रस्तुत कविता में कवित्री कह रही हैं कि इस कठोर समाज के बंधनों से मुक्त होना चाहती हैं और वे समाज की कटुता को सहन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे झूठे विश्वास और प्रतिष्ठा में अब नहीं रह पाएंगी वो, और ईश्वर भी दो हैं यह उनका मन मानने को तैयार नहीं है, लेकिन देवता के प्रति उनका प्यार भी कम नहीं है। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है, छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। अंत में कवित्री प्रभु से प्रार्थना करते हुए ये कहती हैं कि उन पुजारियों को बता दो कि ईश्वर को इन बातों पर विश्वास नहीं है कि प्रभु छुआछूत धनी निर्धन का भेद करते हैं।
प्रभु सबको एक दृष्टि यानी एक नज़र से सबको बराबर देखते हैं। ओके बच्चों, बाय। बच्चों अभी हमने एक्सप्लेन चैप्टर आपको कर दिया। अब हम कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं जो आपके बुक एक्सरसाइज में लिखा है। अछूत, जो छुआ ना जा सके। असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। अमीट, ना मिटने वाला। चरण, पैर। व्याकुल, बेचैन। गरीबनी, गरीब निर्धन स्त्री। जुटाती, जुटाना इकट्ठा करना। साध, अभिलाषा। विद्रोही, विद्रोह करने वाला। कठोरता, कड़ापन। निर्मम, कठोर। प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम मौखिक प्रश्न पर आते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, कवित्री ने किसकी वेदना को कविता का विषय बनाया है? और हमारा आंसर है, कवित्री ने अछूत स्त्री की वेदना को कविता का विषय बनाया है। अब हम प्रश्न 2 पर आते हैं। भक्तिनन को कहाँ जाने का अधिकार नहीं है? भक्तिनन को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। थर्ड प्रश्न, भक्तिनन अंधकार में कहाँ जा रही है? भक्तिनन अंधकार में मंदिर जा रही है। भक्तिनन का मन क्या मानने को तैयार नहीं है? भक्तिनन का मन यह मानने को तैयार नहीं है कि ईश्वर भी 2 है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन 1, भक्तिनन ने अपने को किस प्रकार संबोधित किया है? भक्तिनन ने अपने आप को अछूत और गरीबनी कहकर संबोधित किया है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन, भक्तिनन देवता के प्रति कैसा भाव रखती है? बच्चों आंसर हमारा, भक्तिनन देवता के प्रति प्रेम युक्त भक्ति का भाव रखती है। थर्ड क्वेश्चन, पुजारी ने भक्तिनन को क्या कहकर मंदिर में आने से रोका? हमारा आंसर है, पुजारी ने भक्तिनन से कहा कि यह तुम्हारा भगवान नहीं है, तुम्हारा भगवान और मंदिर कहीं दूर बने हैं। ऐसा कहकर पुजारी ने भक्तिनन को मंदिर में जाने से रोका। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, भक्तिनन का मन विद्रोह की ज्वाला में क्यों जल उठा? पुजारी की बातों को सुनकर भक्तिनन का मन विद्रोह की ज्वाला में जल उठा। अब हम क्वेश्चन 5 में आते हैं। भक्तिनन मंदिर के द्वार तक क्या जुटाकर लाती है? हमारा आंसर है, भक्तिनन मंदिर के द्वार तक पूजा का सामान जुटाकर लाती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? बच्चों हमारा आंसर है, इस कविता में छुआछूत की समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए कवित्री अपनी चिंता को व्यक्त करती है कि आज छुआछूत सामाजिक और दंडनीय अपराध माना जाता है। किसी को भी हीन भावना से देखना या भेदभाव करना सामाजिक ही नहीं बल्कि नैतिक अपराध है। अतः कवित्री ने इस कविता में एक स्त्री छुआछूत के कारण मंदिर में दर्शन करने के लिए तरस जाती है। कविता पुजारियों और समाज की निर्ममता का विरोध करती है। अब बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कविता में समाज को निर्मम क्यों कहा गया है? कविता में समाज को निर्मम इसलिए कहा गया है क्योंकि समाज ने ही इंसानों के साथ साथ भगवान को भी बांट दिया है। अतः स्पष्ट है कि आज समाज की संवेदना शून्य हो गई है, इसलिए कवित्री समाज को निर्मम कहती है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। भक्तिनन को मंदिर में पूजा करने से कौन रोक रहा है? भक्तिनन को मंदिर में पूजा करने से पुजारी और समाज में व्याप्त लोगों की विचारधाराएं रोक रही हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। हमारा आंसर है, कविता में कवित्री ने भगवान के प्रति अपने निस्वार्थ भक्ति के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। कवित्री छुआछूत की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त करती है। वे अपने को एक अछूत
स्त्री के रूप में मानते हुए मंदिर में दर्शन करने का अधिकार नहीं है। फिर वे गरीब होते हुए भी बड़ी कठिनाई से पूजा का सामान लाते हैं, परंतु पुजारी उन्हें पूजा करने से रोककर कहता है कि उनका भगवान नहीं है। स्पष्ट है कि भगवान छूत अछूत किसी को नहीं मानते, उनकी नज़रों में सब एक हैं। बच्चों, अब हमारा 4th क्वेश्चन क्या है? इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। हमारा फर्स्ट पंक्ति है, तेरे चरणों में खो जाऊं इतना व्याकुल मन लाई हूँ। हमारा आंसर है, इन पंक्तियों में भक्तिनन भगवान के प्रति अपनी अधीरता व्यक्ति कर रही हैं। उसका मन अधीर इसलिए है क्योंकि वह भगवान की भक्ति में अर्थात उनके चरणों में खो जाना चाहती हैं। अब हम 2nd पंक्ति पर आते हैं। यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टुक टुक कर डाला। हमारा आंसर है, इन पंक्तियों में कवित्री का आशय है कि इंसान का हृदय इतना कठोर हो गया है कि उसने भगवान को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया है। बच्चों, अब हम बुक एक्सरसाइज फिल करते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पुजारिन क्या नहीं सह सकती? हमारे ऑप्शन है निर्मम समाज का बंधन और मंदिर जाने की चाह। हमारा ऑप्शन निर्मम समाज का बंधन सही है, तो हम सही का निशान लगा लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, किस भेद की बात कविता में कही गई है? छूत अछूत का भेद या भक्त भगवान का भेद? तो बच्चों, हमारा ऑप्शन छूत अछूत का भेद सही है। यह कविता किसने लिखी है? हमारे ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, शाम डैश इसकी रौनक देखने वाली होती है। यहाँ पे हम को कर लेंगे, जो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं। खा, हम सब बच्चे बगीचे डैश देखभाल करते हैं। हमारे ऑप्शन होंगे से, की, के। तो यहाँ पे की यानी हम सब बच्चे बगीचे की देखभाल करते हैं। गा, मैंने 2 महीने डैश उसका किराया नहीं दिया। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे से, की और के। तो हम से को फिल कर देंगे। मैंने 2 महीने से उसका किराया नहीं दिया। घ, हमारी टोली सुबह 7 बजे से ही बगीचे डैश पहुंच गई। तो हमारे ऑप्शन है से, में, को। हम यहाँ पे में फिल कर देंगे। हमारी टोली सुबह 7 बजे से ही बगीचे में पहुंच गई। ड़, सेठ डैश साथ 2 आदमी भी आए हुए थे। तो हम यहाँ पे ऑप्शन क्या लेंगे? के, का, मैं। तो हम यहाँ पे के फिल कर देंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, सेठ के साथ 2 आदमी भी आए हुए थे। बच्चों, अब हम 2nd क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। झूठ का पर्यायवाची मिथ्या। मिथ्या के बाद दूसरा पर्यायवाची क्या हो जाएगा? असत्य। भगवान के 2 पर्यायवाची क्या हैं? ईश्वर, प्रभु। विश्वास, यकीन, भरोसा। अंधकार, अंधेरा, तिमिर। प्यार, प्रेम, प्रीति। चरण, पद, पैर। मंदिर, देवालय, पूज्य स्थल। देवता, सूर्य, आदित्य। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं।
तो हमें इनके अनेकार्थी शब्द करने हैं। आइए, मन, अंतःकरण, आज मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है। मन, तौल का बाट, उसके पास 5 मन चावल रखा था। ख, कर, क्रिया करना, सुमन ने ताला खोलकर घर दिखाया। कर यानी टैक्स, राजा ने प्रजा को कर देने के लिए मजबूर किया। भेद, अंतर, दोनों बहनों के बीच सूक्ष्म सा भेद था। भेद, छेदना, चोर दीवार भेद कर तिजोरी तोड़ने लगे। परंतु तुम कितना भी कहो पर वह नहीं मानेगी। पंख, चिड़िया अपने पर फड़फड़ा रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जिस पर विश्वास हो, विश्वसनीय, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम, जिसे मिटाया ना जा सके, अमीट, पूजा करने वाला, पुजारी, जो सहन ना हो, असहनीय, जिसे छुआ ना जाए, अछूत। आइए आगे बढ़ते हैं। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। का, पेड़ से डैश गिरते हैं, पत्ता या पत्ते? पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। डैश समय से चल रही है। हमारे ऑप्शन है गाड़ी या गाड़ियाँ। हम गाड़ी यहाँ लिखेंगे। गाड़ी समय से चल रही है। बाजार में संतरे बिक रहे हैं। अंकिता के पास पुस्तकें हैं। चिड़िया डाल पर बैठी है और उसने रंग बिरंगे कपड़े खरीदे। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यानी गुरु का विलोम शब्द शिष्य हो गया, तो हमने आज शिष्य लिख दिया। ख, आत्मबल सदैव निर्बल को सबल बनाता है, तो हमारा निर्बल का विलोम शब्द सबल हो गया। ग, अतीत की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए, तो अतीत का विलोम शब्द वर्तमान। सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। उदय का विलोम शब्द अस्त हो गया। कोयल का स्वर मधुर है, जबकि कौवा कर्कश स्वर में बोलता है। मधुर का विलोम शब्द कर्कश स्वर में बोलता है। ओके बच्चों, थैंक यू।